किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों, इससे पहले घड़ी है, ये कुछ एक ऐसे आइटम जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आपने खूब देखे होंगे, लेकिन इनकी खास बात मैं आपको बता दूं कि देसी गाय के गोबर से ये चीज़ें बनाई गई है। यानी अगर एक जो गो प्रेमी कोई किसान भाई अगर है तो ये सब चीज़ें देखने के बाद उनका भी मन करेगा कि हम इन चीज़ों को भाई अपने घर पर संग्रहित करें। तो इसके लिए हमारे साथ सर हैं, इनसे हम जानते हैं क्या कुछ कॉस्ट आ जाती है और अगर कोई भी किसान इस चीज़ को लेना चाहे तो कैसे वो इनसे ले सकते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, एक बार अपना परिचय करवा दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी कुमार है जी। मैं हरियाणा गौ सेवा आयोग में वेटरनरी सर्जन के पद पे कार्यरत हूँ। सर, अभी फ़िलहाल आपके जो गौमूत्र और गोबर से कौन कौन से प्रोडक्ट है जो आपने बना रखे हैं और वो उपलब्ध है किसानों के लिए या कोई भी ग्राहक लेना चाहे तो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा गौ सेवा आयोग जी गौ सेवा के साथ साथ में अब गौ साइंस की तरफ आगे बढ़ रहा है जी। अब गौ सेवा आयोग के नए प्रकल्प, नए आयाम स्थापित किए हैं। हाँ जी। एक नए आयाम में क्या है, हरियाणा गौ सेवा आयोग ने हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया है जी कि जो पंचगव्य आधारित उत्पाद है, गाय से हमें 5 पदार्थ मिलते हैं जिनको हम पंचगव्य कहते हैं जी। 3 जो पदार्थ है, दूध, दही और घी, ये आमतौर पर जन सामान्य उपयोग कर लेता है। जो गोबर और गौमूत्र उपयोग नहीं हो पाता और वो फिर गैर उत्पादक गौवंश में आ जाता है जी। गोबर और गौमूत्र को कैसे हम उपयोग में लेके आके एक गौवंश से हम उसको गैर उत्पादक से उत्पादकता में बदलेंगे जी। और किसान की, पशुपालक की आय बढ़ाएंगे जी। हरियाणा गौ सेवा आयोग के ज़्यादा काम गौशालाओं में काम होता है जी। तो गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। गौमूत्र और गोबर से बने हुए प्रोडक्ट आप देख रहे हैं जी। जैसे अब ये फिनाइल है। हाँ जी। ये गौमूत्र अर्क, सफ़ेदे का अर्क जी और लेमन ग्रास से बना हुआ है जी। अब इस अर्क के इस गोतत्व प्राकृतिक फिनाइल, ये प्राकृतिक फिनाइल है, इसमें कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं है जी। पहली बात, टोटली नेचुरल है, ये टोटली नेचुरल है और इसको उपयोग करने से अपनी घर की माता, खेतों में जाएगा, चारा जाएगा तो अपनी गौ माता जी, घर की माता, गौ माता, ये दोनों सुरक्षित है जी रहेंगी। और ये IIT रुड़की ने ही कहा है कि 99.9% ये कीटाणुनाशक है। ये देखिए, वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित दिया और आपको सस्ता किफ़ायती भी पड़ रहा है जी। और इससे हमारी गौशालाएं स्वावलंबी बनेंगी, गाय भी बचेगी। हाँ, गाय भी बचेगी, जो हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी है, और स्वावलंबी बनेगी। रोड पे जो हमारे देखते हैं गैर उत्पादक समस्या, जो एक गाय समाधान होना चाहिए था, वो हम समस्या के तौर पर लेते हैं, वो अब एक समाधान के तौर पे आगे आएगी जी। इसी तरह से देखेंगे, जैसे मैंने गौमूत्र का बताया, अब ये गौमूत्र, ये गोबर से बना हुआ प्रोडक्ट है, प्राकृतिक खादी पेंट जी। ये पेंट है जी, प्राकृतिक खादी पेंट, ये गोबर से बना हुआ है। इस पेंट में 40% जो इसका इंग्रेडिएंट है ये गोबर का है, ये गाय के गोबर से है जी। आमतौर पे घरों में उपयोग करते हैं वो केमिकल बेस है जी। उसमें बहुत सारे रासायनिक ऐसे रहते हैं कि आपको पता है, जब घरों में पेंट करेंगे हम तो आप बैठ नहीं सकते उनकी दुर्गंध में या जो महक आएगी, क्योंकि वो सिंथेटिक है जी। ये आपका किफ़ायती है, नेचुरल है, ठीक है, किफ़ायती है। इसके अंदर आप करने के बाद में इसकी लॉन्गेटिविटी, इसकी क्षमता जो बहुत अच्छी है जी। हाँ जी, ये फिनाइल। तो ऐसे करके है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे गौशालाएं स्वावलंबी बनेगी जी। गौवंश के प्रति समाज का एक स्वीकार्यता बढ़ेगी जी। और इसको समस्याएं के तौर पर ले लिया हमें, हम उस समाधान को देख पाएंगे जी। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिलहाल आपकी कौन कौन से प्रोडक्ट है जो इस समय चलन में हैं और अगर कोई लेना चाहे तो कहाँ से वो उपलब्ध होंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, हरियाणा गौ सेवा आयोग तकनीकी मार्गदर्शन दे रहा है गौशालाओं में जी। तो ये बना गौशालाएं रही हैं, हरियाणा गौ सेवा आयोग का टेक्निकल गाइडेंस है जी। जैसे आप पीछे देखिए, हमने बताया है हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र, ये गतिविधियां हैं। तो हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के बाद में हमने गौशालाओं को प्रेरित किया जी। उनको ये कहा, अपनी टेक्निकल गाइडेंस दी, तो गौशालाओं में बनने लग रहा है। हमारे हरियाणा प्रदेश में लगभग 50 से अधिक गौशालाएं ऐसी है जहाँ पे कुछ ना कुछ ये पंचगव्य आधारित उत्पाद बन रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने गौ माता का सार्थक उपयोग करने की कोशिश की है, इसी कड़ी में इनके द्वारा
जो चीज़ें तैयार की गई है मैं आपको बताना चाहूँगा। एक है 100% जो प्राकृतिक पेंट है, जो पूर्णतः नेचुरली रहेगा। इसकी क्या कुछ कॉस्ट है, किस प्रकार से इसको यूज़ किया जा सकता है, सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जो प्राकृतिक खादी पेंट है, इसके अंदर 30% जो कंटेंट है जी, वो गोबर का बना हुआ, गोबर से निकलने वाला CMC है जी। आमतौर पे पेंटों में एक्रेलिक बेस्ड रहते हैं पेंट। एक्रेलिक बेस्ड मतलब सिंथेटिक, जी। रासायनिक ज़्यादा रहते हैं। तो वो इसमें 30% गोबर से निकला हुआ CMC है और उनसे किफ़ायती है। आमतौर पे इसकी कीमत देखेंगे, मार्केट में मिलने वाला 150, ये डिस्टेम्पर पेंट है जी। मार्केट में आपको 150 रुपये तक का मिलेगा जी। ये हमने बना के गौशालाओं को आमदनी बढ़े उनकी, और समाज में भी इसकी स्वीकार्यता बढ़े, उसके लिए हमने किफ़ायती दरों पे गौशालाओं में निर्मित होने लगा है, जिसकी कीमत 120 से 125 रुपये है जी, जो उनसे सस्ता भी है और उनसे बेहतर भी है। जी सर। इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट आपने जो रखा हुआ है फिनाइल, जो आम घर में भी यूज होता है, पोछा लगाते हैं तब यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताएं किस प्रकार से ये क्या कुछ कॉस्ट में उपलब्ध होगा और कैसे इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। अब रासायनिक फिनाइल जो हमारी मार्केट में उपलब्ध हैं जी, वो देखेंगे वो 50 से 60 रुपये कम से कम प्रति लीटर उपलब्ध में है। जी, पर जो हमने ये बनाई है ये बस बनी है कहाँ, हमने बनवाई है गौशालाओं में, गौशालाओं में बन रही है। गौशालाओं में इसकी ये गौशालाएं लगभग 35 से 50 के बीच में देंगी। जी, तो अभी इसकी दर तय की है हमने, जैसे 35 रुपये। जी। तो 35 रुपये एक आम जन को दे सकती हैं, जैसे 100 रुपये में 3 आ जाएंगी। जी। तो वो 100 रुपये में एक मिलती है, ये गौशालाएं 3 बना के दे देंगी उसकी। जी। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी कम है और आसानी से को यूज़ भी किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि गौ माता के संरक्षण में भी ये उपयोगी साबित होगी। एक और चीज़ आपकी रह गई जो कि हर घर में यूज होती है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो अपने कह सकते हैं इसको अगरबत्ती। सुबह शाम जो पूजा पाठ करते हैं हर घर में यूज होती है, तो ये उससे किस प्रकार से डिफरेंस है और क्या कुछ कॉस्ट इसकी है। अब वही बात पहले वाली कि जो मार्केट में उपलब्ध है अगरबत्ती धूप, उनके अंदर चारकोल ऑयल या सिंथेटिक होती है। जी, जो हमने ये बनाई है धूप, जी, ये पूर्णतः प्राकृतिक है। पूर्णतः प्राकृतिक कैसे है, गोबर से ही बनी हुई है। गोबर पाउडर है, उसको लेके हवन संविदा और बिल्कुल बहुत उच्च श्रेणी का गूगल, जी। जिससे इसमें महक बनी रहती है। तो ये लेके प्राकृतिक तौर पे बनाया हुआ है, और इसकी वही बात कि इसका कॉस्ट भी कम है और ये बेहतर भी है, घरों में जलेगा। तो इसको जब इसकी सुगंध जाएगी तो एक वातावरण को तो शुद्ध करेगी, शरीर को भी स्वस्थ रखने में भी महत्व रहेगी। कौन कौन से प्रोडक्ट आपके पास हैं इनके। देखिए, गौशालाओं में जैसे मैंने बताया 50 से अधिक गौशाला ये पंचगव्य आधारित प्रोडक्ट बना रही हैं। जी। अब ये देखें घड़ी है, जी। घड़ी के अंदर भी इसमें ज़्यादा कंटेंट इसमें गोबर का ही है कि घरों में रख सकते हैं। बच्चों के लिए खिलौने बनाने हैं और घरों में उपयोग होने वाला सामान है। जी। और इधर देखेंगे गोमूत्र अर्क है गौशालाओं में बनने वाला। जी, कोरोना महामारी के समय जब रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर ही सब कुछ निर्भर हो गया था, तो ये अलग अलग अर्क है, जिसमें गोमूत्र अर्क तो कॉमन है, तुलसी का है, सौंफ का है, ये अलग अलग वैरायटी का है। ये वैज्ञानिक ने भी प्रमाणित किया है, साइंटिस्टों में इसको वैलिडेट किया है कि इट इज़ मोस्ट पोटेंट इम्यूनोमोडुलेटर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला गोमूत्र अर्क है। ये देखिए, ये हमने दिवाली पर दिए बनाए हैं, गोबर के दिए बनाए हैं, गौ में दिवाली ऐसे करके हरियाणा गौ सेवा आयोग ने एक समाज को आह्वान किया था कि गौ में दिवाली की तरह बनाया जाए। तो गोबर से दिए बनेंगे तो गौशालाओं में भी विकसित होंगी, कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग होगा। ये देखिए, अभी हमने एक बहुत बड़े स्तर पे प्रकल्प लिया, गोबर से बने हुए गमले। जी, ये गोबर से बने हुए गमले ड्यूरेबल है, इनकी क्षमता बहुत अच्छी है। जी, अब आमतौर पे पौधारोपण के लिए जो क्या करते हैं, पौधारोपण के लिए पौधारोपण में प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैलियाँ रहती हैं, वो पॉलीथीन की थैलियाँ लेंगे और वो रख देते हैं। घरों में जब गमलों में लगाएंगे तो पॉलीथीन हटाई और फेंक देते हैं हम उसको, तो एक तो पर्यावरण प्रदूषित होती है। और इसमें क्या है, इसमें पौधा सामान्य तौर पे उगेगा और उगने के साथ साथ में इससे खाद भी मिलेगी, उसको खाद भी मिलेगी। बहुत यही बात है कि जैविक खाद नहीं तो जैविक खाद मिलेगी। कि अगर पौधारोपण के लिए अगर ज़मीन में डालना है तो इसके साथ ही हम डाल सकते हैं, जिसको उसको खाद भी मिलेगी। ये प्रकल्प भी चल रहा है।
गोबर से बने हुए उत्पाद यूज होते थे। घरों में देखेंगे तो गोबर का लेप ही लगाते थे। अपने कोई भी आयोजन होता था घरों में तब भी करते थे। तो अभी एक हरियाणा गौ सेवा आयोग के मार्गदर्शन में गौशालाएं ईंट, ये गोबर से बनी हुई ईंट भी बनाने लगी है, जिसकी अभी आप जैसे मकान भी बना सकते हैं, मकान ही बना सकते हैं, अपने कोई धार्मिक स्थल भी बना सकते हैं। तो ये बहुत वजन में भी हल्की है और इसकी क्षमता जैसे कहते हैं ना सीमेंट से बनी हुई, इसकी लाइफ टाइम जैसे, हाँ वही बताना चाहूँगा। अगर देखेंगे वैज्ञानिक ने हम जो बता रहे वैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य ही बता रहे हैं कि अगर सीमेंट की बात करेंगे, सीमेंट लगभग 100 वर्षों तक उसकी टिकाऊ क्षमता बताते हैं। पर वैज्ञानिक हमारे वेद शास्त्रों ने प्रमाणित किया है कि गोबर से बने हुई ये 300 वर्षों तक चल सकती है। और अभी मैं बताना चाहूँगा ये ईंट हमने जो बनाई है इसकी अभी ये टेस्टिंग चल रही है। हमने NABL लेबोरेटरी में भेजा है, कुछ टेस्टिंग हमारी यहाँ पे भी चल रही है। जैसे हमने ये 60 दिन तक हमने पानी में डाले रखी है, 60 दिन हो चुके हैं इस ईंट को हमने पानी में डाल के देख रखा है और वो अभी तक सुरक्षित है। उसके बाद भी ये पिंगल करके खराब होने का जो है वो बात सामने नहीं आई आपको? ये देखिए घरों में ये चर्म रोग रोधी साबुन भी बना रखा है, ये साबुन भी है जो गौशाला गोबर से बनाती हैं।